कभी उसकी ज़रूरत है। हाँ, एक अभी बता रहे हैं कि व्हाट्सएप पे एक लंबा मजमून आया, एक औरत ने, मुस्लिम औरत ने अपना खुद का वाकया लिखा, और सुन के वाकई यानी 1.5-2 महीना पहले मैंने सुना, और एक से ज़्यादा लोगों से, हमारे मरकजुल इमाम अल बुखारी के चेयरमैन डॉक्टर उबैदुर रहमान साहब ने बयान किया पहले, फिर दूसरों ने भी बताया कि हमने भी पढ़ा, और आप लोगों में से भी बहुत से लोग पढ़े होंगे, कि एक बीवी ने कहा कि मेरे शौहर ने मुझसे इजाज़त मांगी दूसरी शादी की, मैंने इजाज़त नहीं दी, नहीं कर सकते, नहीं करने दूंगी, और 3 महीने के बाद हादसे में उनका इंतकाल हो गया, खुद बेवा हो गई। और उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा मजमून लिखा, और उसके बाद उसने ये बयान किया कि अब मेरी समझ में ये आया कि मर्द से ज्यादा औरत के लिए जरूरत है कि एक से ज्यादा शादी की इजाजत हो। ये औरतों के लिए ज्यादा राहत का सबब है, उनके मसाइल का हल है। किसी बेवा के कमसिन बच्चे हैं तो उससे पूछिए कि जब वो देखती है कि दूसरे बच्चों के बाप उसके साथ हुस्न सुलूक करते हैं, तो उसे अपने बच्चे की यतीमी का कितना मामला शदीद शिद्दत से खलता है कि इसका बाप नहीं है, अगर होता तो ये करता, इसके आंसू पोंछता, और फिर उसकी जरूरत पूरी करने के लिए वो नाजायज रास्तों पर चलने पर मजबूर होती है। ऐसे कितने लोग कितने मसलों के साथ जी रहे हैं, ये एक बात। दूसरी बात, हमारे यहाँ आज समाज में देखिए तलाक कितनी बुरी चीज है, इसकी वजह से जो है दखल देने का मौका मिला हुकूमत को, वो हलाला जो हरामा है असल में, हाँ, कुरान हदीस में नहीं है, उसकी वजह से भी हम मजाक बने। तलाक और खुला शरीयत में इसको रखा है, नापसंदीदगी के साथ भी इसको रखा है, इसका मतलब इसकी जरूरत है, फितरत है, इस्लाम दीन फितरत है। अब हमारे यहाँ जो समाज और माशरा है कि दूसरी शादी नहीं हो सकती। अब ऐसी सूरत में आप गौर कीजिए, किसी लड़की को आपने किसी से ब्याह दिया, अब वो लड़की पर जुल्म कर रहा है एक ही के साथ। लोग बोलते हैं 2 इसलिए नहीं करना चाहिए कि जुल्म होगा। अब एक के साथ जो जुल्म कर रहा है तो उसका क्या करे, वो खुदकुशी करे। अब पाबंदी लगा दीजिए तलाक में, तो हमारे घरों में भी किचन की आग भड़केगी हिंदू किचन की तरह, और फिर बहू जलेगी। आपकी बच्ची तलाक के साथ घर वापस आ जाए ये अच्छा है, या किचन में जल के मर जाए ये अच्छा है। तलाक इसलिए अल्लाह ताला दीन इस्लाम ने रखा कि लड़की जिंदा रहे। मतलब ये कि कभी कभी ऐसा होता है कि शादी हो जाने के बाद मियाँ बीवी की जमती और निभती नहीं है। तो अब ऐसी औरत के जैसे कितने औरतें हैं, अल्लाह के रसूल के पास एक खातून आगे कहा कि मुझे मेरा शौहर पसंद नहीं है, खुला लिया, खुला का हक है। अब जब दूसरी शादी का रास्ता ही बंद होगा तो एक औरत जो अपने शौहर से बहुत परेशान है, नापसंद कर रही है, वो खुला लेने की जरूरत नहीं करेगी। तलाक हो जाने की सूरत में बहुत मसला बिगड़ जाएगा, इसलिए नाजायज चीजों को भी गवारा करेगी कि शौहर बेनमाजी है, शराबी है, हरामखोर है, क्या करें, अब शादी हो गई है तलाक ले लेंगे तो ये मामला हो जाएगा। यानी दीन चला जाए चलेगा, दीन की बुनियाद पर। और अजीब बात है, हमारे समाज में दीन की बुनियाद पर तलाक नहीं होते कि वो बेनमाजी है इसलिए तलाक चाहिए, जबकि इसमें लेना चाहिए तो लोग नमाजी बन जाएंगे। मेरा दावा है, दीनदार देख के शादी कीजिए, अच्छी बच्चियों की शादी नेक लोगों से कीजिए। हर नौजवान नेक बनने की कोशिश करेगा कि हमें अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा अगर हम नेक नहीं होंगे। हमारे समाज में बेनमाजी को लड़की नहीं देना चाहिए, मजबूर हो जाए आदमी नेक बनने पर। और ऐसा ही लड़कों की तरफ से लड़कियों के लिए कि अगर बेदीन है, दीन से दूर है, तो डॉक्टर है, इंजीनियर है, लाखों महीने का कमाती है, प्रॉपर्टी वाली, नहीं करेंगे। वरना आज आप कर ले बेदीन से, कल आप रोएंगे। वो नाजायज ताल्लुक रखेगी, वो डेटिंग करेगी, लिव एंड रिलेशनशिप, और इसको जायज समझेगी, गैर मुस्लिमों से ताल्लुक रखेगी। दीन को अहमियत दीजिए। तो एक फायदा ये होता है कि अगर जिंदगी तल्ख हो जाए तो ऑप्शन मौजूद रहेगा। हाँ, और एक दूसरी शादी का चलन जब हो जाएगा तो बहुत सारे इस किस्म के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे जिसको हम संगीन मसला समझ रहे हैं। ये और भी कुछ नुकात है, लेकिन वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। सिर्फ एक जुमला ये कहूँगा उन लोगों से जो इसकी मुखालफत करते हैं कि जो लोग ये दूसरी शादी के मुखालिफिन हैं, क्या उनके पास एक से ज़्यादा शादी से बेहतर कोई उपाय और हल है? यूरोप में बिन ब्याही ज़िंदगी के नताइज देखें, हिंदुस्तान में देखें, जहाँ मर्दों की कमी है वहाँ देखें, और वहाँ कैसे कैसे संगीन मसाइल पैदा हो रहे हैं, और इसके अलावा कोई हल बताएं। इसके अलावा कोई हल नहीं है। ये रब्बुल आलमीन का दीन है, इस पर हमें सर तस्लीम खम करना चाहिए, और अल्लाह की तकदीर पर भरोसा। जो लोग ये सोचते हैं कि एक से ज़्यादा शादी करने पर ज़्यादा औलाद हो जाएंगी और उनको ये मिल जाएगा, उनको वो मिल जाएगा,
हिस्से बंटवारे हो जाएंगे। हाँ, गरीब आदमी के पास ताकत नहीं है करने की, वो कहता है अमीर आदमी के यहाँ मामला यह है कि अगर मेरे बच्चे ज्यादा हो गए तो हिस्से ज्यादा हो जाएंगे। अजीब बेईमानी है, तकदीर पर ईमान है ही नहीं। अगर आपके बेटे को, थोड़ी देर के लिए मेरा एक सवाल है, अगर आपका यकीन है कि तकदीर में लिखा है कि आपके मरने के बाद आपके बेटे को 5 लाख मिलेगा, एक मिसाल, तो 2 बीवी होने के बाद वो 2.5 लाख हो जाएगा, आप ऐसा समझते हैं? एक बीवी रहने पर ही 5 होगा। अरे अगर आप एक बीवी से ज्यादा करते हैं, आपके घर में, मैं अभी निकाह की शादियों में मैंने कहा कि जब फरिश्ता बच्चे, माँ के पेट में बच्चे के अंदर रूह फूंकता है ना, उस वक्त तो 4 चीजें अल्लाह के हुक्म से लिखता है, उसमें एक उसकी रोजी भी लिख देता है। बच्चे के अंदर जान डालने के वक्त अल्लाह ये लिख देता है कि वो क्या खाएगा कमाएगा दुनिया के अंदर, रोजी क्या है ये उसके पैदा होने से पहले तय है। अब जब आप किसी औरत को शादी करके घर में लाते हो ना, तो उसकी किस्मत भी ला रहे हो, आप नहीं खिलाते, आप जरिए जरूर बन सकते हो, खिलाने वाला अल्लाह है, तकदीर उसने लिखी है। और जब वो आपके घर में आ गई तो उसकी किस्मत आ गई, तो आप जहां 2 रुपये कमाते ना, अल्लाह ताला 4 कर देगा, इसलिए कि वो किस्मत आपकी लेके आई है। तो आपके बच्चे को, बेटे को अगर 5 लाख अल्लाह ने तकदीर में लिखा है, तो आप 4 शादी कर ले, 5 लाख ही मिलेगा, 1 कर ले 5 ही मिलेगा, तकदीर नहीं बदलेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि वो हमें दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए और उस पर कमा हक़्क़ुहु अमल करने की तौफीक दे, और उसकी बरकत से दुनिया के फितनों और मसाइल से हमें बचा ले और आखिरत के हर किस्म के अज़ाब से महफूज रखे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम वलिल मुस्लिमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयतिल हकीम इन्नहु तआला जवादुल करीम मलिकुम व गफ़ूरुर रहीम।